16 अक्टूबर को जो बिजली ऑफिस है वहाँ पर कांग्रेस पार्टी एक बड़ा धरना करेगी स्मार्ट मीटर के विरोध में, और हर हालत में ये जनता का धरना होगा। स्मार्ट मीटर मंगल ग्रह पर नहीं लग रहा है, स्मार्ट मीटर वही 5 किलो अनाज ग्रहण करने वाले उस गरीब के घर में लग रहा है, उस किसान के घर में लग रहा है, जिसको आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास के द्वारा हम इसको घर दे रहे हैं। तो जो व्यक्ति सुनिए, जो व्यक्ति घर नहीं बना सकता, जो व्यक्ति खाना खाने के लिए जिसके पास पैसा नहीं, आप कह रहे हैं कि हम इसको 5 किलो अनाज की मदद कर रहे हैं, उस व्यक्ति को आप बाधित कर रहे हैं। ज़बरदस्ती डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आदेशित कर रहा है। सुनिए, उपभोक्ता के तौर पर कंज्यूमर के मर्जी के खिलाफ आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। पुराने मीटर में क्या खराबी थी? BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। डॉक्टर साहब, आज स्मार्ट मीटर को लेकर आप लोगों ने पीसी किया था। कई पटना से भी लोग आए थे, क्या कहेंगे इसके संदर्भ में? नहीं, ये लूट है, बिहार सरकार के संरक्षण में चल रही है, तो हम लोग इसका विरोध करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जब बिहार की आवाम कहती है कि हमको स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, तो आप जमहूरियत में विश्वास करने वाली सरकार अगर हैं और संविधान इस देश को एक जमहूरी मुल्क का दर्जा देता है, तो जमहूरियत में सबसे पहला काम होता है जनता की सुनना। तो इस बहरी सरकार को हम लोग इस पीसी के माध्यम से ज़ोर ज़ोर से बोल करके जगा रहे हैं कि तुम्हारे कानों तक अगर ये आवाज़ नहीं पहुंच रही है तो ये कांग्रेस पार्टी की आवाज़ नहीं है, ये इस मुल्क के, इस सूबा बिहार के उस गरीब आवाम की आवाज़ है जो आज भी 5 किलो अनाज के ऊपर निर्भर है। मैं पूछना चाहता हूं उन तमाम हमारे मित्रों से जो भाजपा से हैं, जो संघ के हैं, जो कि ढिंडोरा पीटते हैं कि इस मुल्क में 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, जो ढिंडोरा पीटते हैं कि हम प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, बताइए ऐसे गरीब, ऐसे अवाम, ऐसे किसान स्मार्ट मीटर के बोझ को कैसे बर्दाश्त करेंगे? और यकीन मानिए, बर्दाश्त तो दूर, आप कह रहे हैं बिहार के घर घर बिजली पहुंच गई। सुना कि कल एक मंत्री बकैती करके चले गए हैं, कुछ मन में आ रहा है बोल के चले जा रहे हैं। नहीं, बिजली के नहीं, आप कह रहे हैं ना कि बिजली दे रहे हैं हम। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने बिहार के घरों को जाके नहीं देखा है? आपके रिजीम में गरीबों के घर में अंधेरे हो रहे हैं। आपके रिजीम में रिजीम रहे हैं, आपके भी तो शासन रहे हैं, आप लोगों ने क्यों अंधेरे? हमारा रिजीम 32 साल पहले था, और हमारा रिजीम जब था तो मैं बताना चाहता हूं, इस देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उनको बेस्ट गवर्नड स्टेट का दर्जा दिया। सबसे शानदार मुख्यमंत्री के तौर पर श्री कृष्ण बाबू को इस देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सम्मानित किया, और इसलिए किया कि बिहार में उद्योगों का जाल बिछाने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने। ये तमाम जितने भी उद्योग इस बिहार में नज़र आए वो सब कांग्रेस के ज़माने के हैं, लेकिन मुद्दा उद्योग अभी नहीं है। मुद्दा भटकाने से भी आप लोगों से मैं परहेज़ करूंगा कि आप लोग अभी सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट मीटर पे बात कीजिए। स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हैं, दिक्कत क्या है आपको स्मार्ट मीटर से? दिक्कत है क्या? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप खुद इस सवाल का जवाब अपने तरफ से देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं कि नहीं? सुनिए, आप पहले तो आप सवाल जब पूछना दिक्कत मैं बता रहा हूँ, उसके बाद पूछिएगा। दिक्कत यह है कि जब आप 5 किलो अनाज किसी गरीब को दे रहे हैं, नहीं सुनिए, स्मार्ट मीटर मंगल ग्रह पर नहीं लग रहा है, स्मार्ट मीटर वही 5 किलो अनाज ग्रहण करने वाले उस गरीब के घर में लग रहा है, उस किसान के घर में लग रहा है, जिसको आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास के द्वारा हम इसको घर दे रहे हैं। तो जो व्यक्ति, सुनिए, जो व्यक्ति घर नहीं बना सकता, जो व्यक्ति खाना खाने के लिए जिसके पास
पैसा नहीं आप कह रहे हैं कि हम इसको 5 किलो अनाज की मदद कर रहे हैं, उस व्यक्ति को आप बाधित कर रहे हैं, ज़बरदस्ती डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आदेशित कर रहा है। सुनिए, उपभोक्ता के तौर पर कंज्यूमर के मर्जी के खिलाफ आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। पुराने मीटर में क्या खराबी थी? सर एक और सवाल है, जो मोबाइल रिचार्ज वही गरीब तबके के लोग भी करते हैं, तो जो बिजली का मीटर है वो क्यों नहीं कर सकते? मोबाइल रिचार्ज आपको पता होना चाहिए, अभी भी भारत में जो आबादी है 150 करोड़, आप पता कर लीजिए 150 करोड़ रिचार्ज नहीं होता है। कितना होता है सर? अभी मुश्किल से हमारे भारत में जब इतना ज़्यादा संचार क्रांति है ना, तो 30 से 40% लोग अभी भी आप सोच सकते हैं कि मोबाइल से परिचित हैं। यानी कि 60 मुफ्त में कहाँ दे रहे हैं? आपके गांव में मिल रहा है तो बताइए। बिल्कुल मिल रहा है। कौन से गांव में मिल रहा है? बीपीएल वाले लोग। स्मार्ट मीटर नहीं लगा उसके घर में? अभी फिलहाल नहीं लगा, धीरे धीरे लग रहा है। प्रोजेक्ट में नहीं है ना? मैं उसी का विरोध कर रहा हूँ। शब्द है, जो नॉर्मल मीटर अभी चल रहा है हाँ, और जो ये मीटर आ रहा है, दोनों में डिफरेंस बताएंगे? डिफरेंस ज़बरदस्त है, बता दें। ज़बरदस्त डिफरेंस है। आपके यहाँ अब तो ऐप है, आप ऐप में जा कर के पिछले साल अगस्त का बिजली का खपत और इस साल के अगस्त के बिजली की खपत, दोनों को जब आप उसमें डाउनलोड करेंगे तो आपको ग्राफ दिखाई देगा कि कम से कम आपकी बिजली का जो बिल है वो 4 गुना से 5 गुना बढ़ गया। ये तो ऐप की बात हो गई। आप किसी भी आदमी के पास चले जाइए। कल मैं बगल में एक अस्पताल था, वहाँ बैठा हुआ था, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 1 लाख रुपया भी अगर हम रिचार्ज करा दें तो 15 से 20 दिन में ये लाल दिखाने लगता है। तो डॉक्टर साहब तो ठीक है, संपन्न आदमी है, डॉक्टर साहब संपन्न आदमी है, वो काम कर लेंगे, वो रिचार्ज कर लेंगे। मेरा प्रश्न मध्यम वर्ग से है, निम्न मध्यम वर्ग से है, जिसके पास बीपीएल भी नहीं है और वो एपीएल में भी नहीं है। ऐसे बहुत सारी बड़ी आबादी है। पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन करेंगे 7 तारीख तक कांग्रेस पार्टी प्रत्येक प्रखंड में, कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन? कांग्रेस पार्टी अभी फिलहाल, चूँकि देखिए ये कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी द्वारा पिछले महीने, जो ये महीना अभी चल रहा है, अभी 12 तारीख से कांग्रेस सेवा दल ने इस कार्यक्रम को शुरू किया। सुनिए गौर से, पटना से गया तक पैदल यात्रा कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले पैदल यात्रा के तौर पर शुरू की। 6 जिले की पैदल यात्रा जब कांग्रेस पार्टी ने की, गया में 19 तारीख को ये पैदल यात्रा समाप्त हुई, जहां पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह और केंद्रीय प्रभारी वहां मौजूद थे। लोगों का जो इसमें मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था ये कांग्रेस का कार्यक्रम है, और वाकई में ये कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है, ये बिहार के गरीबों का, जनता का कार्यक्रम है। बनेगी 200 यूनिट बिजली फ्री होगा। वो बात की बात है यार, उसकी बात क्यों करते हो? अभी स्मार्ट मीटर बंद करो। कल से सिवान में कहाँ आप लोग धरना कीजिएगा? अभी इसका पूरा का पूरा प्रोग्राम हम लोग डिज़ाइन करेंगे और आपको जिस प्रकार से हम लोगों ने पीसी का सूचना दिया है उसी प्रकार से प्रत्येक प्रखंडों के कार्यक्रम की सूचना आपको देंगे। एक सूचना जो पहले से प्रदेश से तय है वो मैं आपको दे रहा हूं कि 16 तारीख को 16 अक्टूबर को जो बिजली ऑफिस है वहां पर कांग्रेस पार्टी एक बड़ा धरना करेगी स्मार्ट मीटर के विरोध में, और हर हालत में ये जनता का धरना होगा। ये कांग्रेस पार्टी अपने बैनर तले ज़रूर कर रही है, लेकिन मुद्दा जनता का है, धरना भी जनता का होगा। और ये लड़ाई सिर्फ 16 तक नहीं, ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक कि, आपको पता होना चाहिए, जब संजीव हंस का मैं नाम ले रहा था, आप सोच लीजिए कि मर्सिडीज़ दे करके स्मार्ट मीटर लगवाया जा रहा है। आप पूछ रहे हैं क्यों विरोध कर रहे हैं? संजीव हंस को आपके नवभारत टाइम्स के एक हफ्ते पहले का अखबार पढ़ लीजिए, आपको क्या पूरे बिहार को पता चल जाएगा कि स्मार्ट मीटर का क्यों विरोध होना चाहिए। संजीव हंस के कार्यकाल में ठेकेदारों ने ज़बरदस्ती लोगों के यहाँ स्मार्ट मीटर लगवाया, जबकि नियम ये कहता था कि आप मकान मालिक के, होल्डिंग के, स्वेच्छा के, मर्जी से खिलाफ जा कर के, चूँकि हम कंज्यूमर हैं, हमको ये चीज़ चाहिए, हमको ये चीज़ नहीं चाहिए, हमारी मर्जी के खिलाफ हमारे ऊपर आप ठप्पा नहीं मार सकते। लेकिन संजीव हंस ने धमकी दे करके चारों तरफ मीटर लगवा दिए। बाद में पता चला कि कीमत में मर्सिडीज़ मिली थी। हम इसलिए खिलाफ हैं कि अभी तो संजीव हंस को इन लोगों ने पकड़ा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस आईएएस संजीव हंस जो कि सीएमडी थे बिजली कंपनी के, इनकी आड़ में कौन कौन से बड़े खिलाड़ी छुपे हुए हैं? इस पूरे खेल में काफ़ी बड़े बड़े लोग छुपे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी उन तमाम लोगों को बेनकाब करना चाहती है।